कल्पना कीजिए, एक आदमी जिसके पास न कोई बड़ी डिग्री थी न कोई खानदानी दौलत, लेकिन कुछ ही सालों में उसने पूरे भारतीय शेयर बाजार को अपनी उंगलियों पे नचा दिया। लोग उसे बुलाते थे बिग बुल। यह कहानी है हर्षद मेहता की, उस आदमी की जिसने भारत के सबसे बड़े बैंकिंग सिस्टम की खामियों का फायदा उठाकर करोड़ों रुपए का खेल खेला और फिर एक दिन सब कुछ ताश की पत्तों की तरह बिखर गया। हर्षद शांतिलाल मेहता का जन्म 1954 में एक गुजराती परिवार में हुआ था। मुंबई आने के बाद उन्होंने छोटी-मोटी नौकरियां की, फिर स्टॉक ब्रोकिंग की दुनिया में कदम रखा। धीरे-धीरे उन्होंने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में अपनी पहचान बनानी शुरू की। 1980 के दशक के आखिर तक हर्षद इतने आत्मविश्वास से भरे स्टॉक खरीदते और बेचते थे कि लोग उन्हें अमिताभ बच्चन ऑफ स्टॉक मार्केट कहने लगे। उनकी लाइफस्टाइल, टोयोटा लेक्सस कार, समुद्र किनारे बंगला तब भारत में किसी स्टॉक ब्रोकर के लिए असामान्य था। अब बात करते हैं उनके मैकेनिज्म की, जिसे बाद में 1992 का सिक्योरिटीज स्कैम कहा गया। उस समय बैंकों को नियम के तहत अपने फंड का एक हिस्सा सरकारी बॉन्ड्स में रखना जरूरी होता था। बैंक आपस में रेडी फॉरवर्ड डील्स करते थे, यानी एक बैंक दूसरे बैंक को कुछ दिनों के लिए बॉन्ड्स उधार देता, बदले में उन्हें बीआर में। रिपोर्टर्स के अनुसार हर्षद मेहता ने इस सिस्टम की एक कमजोरी पहचानी। कई बार असली सिक्योरिटीज ट्रांसफर हुए बिना ही बीआर जारी हो गए। कहा जाता था कि इसी खामी का फायदा उठाकर बड़ी रकम बैंकिंग सिस्टम से शेयर बाजार की ओर मोड़ी गई और इसी पैसे से चुनिंदा स्टॉक, खासकर एसीसी जैसी कंपनियों के शेयर बड़े पैमाने पर खरीदे गए, जिससे उसकी कीमतें आसमान छूने लगीं। नतीजा, सेंसेक्स कुछ 6 महीनों में ऐतिहासिक ऊंचाइयों पर पहुंच गया। यह सब चलता रहता अगर 23 अप्रैल 1992 को पत्रकार सुचेता दलाल ने टाइम्स ऑफ इंडिया में एक रिपोर्ट न छापी होती। उन्होंने बैंकिंग सिस्टम में हो रही गड़बड़ियों की परतें खोलनी शुरू की। इसके बाद रिजर्व बैंक और सरकार हरकत में आए। जांच में सामने आया कि नेशनल हाउसिंग बैंक सहित कई बैंकों से बड़ी रकम गायब थी। संसद ने एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई, जिसने महीनों तक जांच की। हर्षद मेहता को 1992 में गिरफ्तार किया गया। उन पर धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े के कई आरोप लगे और लंबी कानूनी लड़ाई शुरू हुई जो सालों चली। लंबे मुकदमों के दौरान हर्षद मेहता ने हमेशा दावा किया कि वे सिस्टम के स्केपगोट बनाए गए, यानी असली दोष कहीं और था, पर सारा इल्जाम उन पर मारा गया। उनके समर्थक आज भी यही तर्क देते हैं। 31 दिसंबर 2001 को मुकदमे अभी चल ही रहे थे कि हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो गई। दिलचस्प बात यह है कि बाद के सालों में कुछ मामलों में अदालत उन्हें बरी भी किया, यानी यह कहानी जितनी सीधी लगती है उतनी सीधी है नहीं। 1992 में इस स्कैम के भारत को झकझोर दिया और इसके बाद सेबी को और मजबूत बनाया गया ताकि भविष्य में ऐसी खामियां रोका जा सके। हर्षद मेहता की कहानी सिर्फ एक स्कैम की कहानी नहीं, बल्कि यह दिखाती है कि कैसे एक कमज़ोर सिस्टम, लालच और तेज दिमाग मिलकर पूरे देश की इकॉनमी को हिला सकती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं अगली कहानी किस स्कैम की सुनना चाहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।